इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मार्च निकाला, पैदल मार्च निकाला संसद से विजय चौक तक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, सदन नहीं चलाना चाहती। 143 सांसदों का निलंबन हुआ है पिछले कुछ दिन में। राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर टोटल 143 सांसदों के निलंबन के बाद लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस तरह से प्ले कार्ड लेकर, अलग अलग कोटेशंस लिखकर, नारे लिखकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं। अंदर लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो हम जनता के बीच में आए, आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। ये तो इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में इससे कुछ हुआ नहीं। जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज से पहले कभी हुआ नहीं। 150 MP को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी और सदन का वो अधिकार था। उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। स्टेशन के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई
कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया। विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन जारी है, लगातार बयान सामने आ रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद वो भी सुनते हैं। क्या आप मानते हैं कि रामचंद्र जी को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करें, लोगों को मारें, लोगों मस्जिदें गिरा दें, मंदिर बना लें? ये तो ऊपर जाके तो लगातार विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन संसद परिसर में चल रहा है। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के दोनों सदनों से करीब 141 सांसदों का निलंबन हुआ, उसको लेकर कहा कि संसदीय इतिहास के लिए दुखद और लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। इसी दौरान निलंबित सांसदों की तरफ से राज्यसभा के सभापति का संसद परिसर में मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित और अशोभनीय है। मायावती की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। हमारे जो मोटे मोटे 2-4 बात इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने पालन किया, लेकिन बाकी सारे हमारा जो मूल मुद्दा थे उससे हटकर अपने मन माफिक इतना बड़ा एक बिल पारित कर दिया। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका दूर प्रभारी असर होगी, लेकिन ये सरकार सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं। अपने बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी वो करने जा रहे हैं। कोई अगर मतलब किसी का कहाँ कौन कैसे फंसेगा और किसको कहाँ जेल होगी, एक उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसका कोई कानूनन कोई मतलब इसका व्याख्या नहीं है। ये जबरदस्ती देश को एक अंधेरा युग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की जो इच्छा है ना तानाशाही की, वो प्रतिबिंबित हो रही है। जिस तरीके से भाजपा विपक्ष विहीन सत्ता चाहती है, जनता के आगे चल नहीं रही उसकी, विपक्ष मौजूद है सदन के अंदर, तो उसे बाहर करो। तो ये भाजपा की तानाशाही को दिखाता है, लोकतंत्र की हत्या को दिखाता है। हम इसकी कठोरतम शब्दों में भाजपा की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं और सामने अपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है, और मन चाहे तरीके से इस तरह से विधेयक मंजूर करना, ये लोकतंत्र की रीत नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 143 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया, कुचल दिया लोकतंत्र को, तो ऐसी सरकार तो कोई भी विधेयक लाकर सिर्फ अपने जो चमचे लोग हैं उनकी मदद से वो मंजूर कर सकते हैं।